चलिए, आज आपकी हेडिंग है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? कह रहा है इस प्रयोग द्वारा, बायो-सेवर्ट एक वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने सूत्र का नियमन बताया है और इनका फिगर ये है और आपको हम इसके बारे में बताएंगे ये क्या है और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे और समझ जरूर आएगा अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। चलिए देखिए क्या है, कह रहा है कि बायो-सेवर्ट का नियम कह रहा है इस प्रयोग द्वारा धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया गया है। कह रहा है इस प्रयोग में क्या किया गया है, इस प्रयोग में धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, ज्ञात किया गया है। कह रहा है कि इस जो बायो-सेवर्ट का प्रयोग है उसमें धारावाही चालक में कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी का सूत्र हमें ज्ञात करना है, उसी का सूत्र हम ज्ञात करते हैं। चलिए क्या है कि हमने आपको बताया ना कि इस प्रयोग द्वारा धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम ज्ञात करते हैं। देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी व्याख्या कैसे की है बायो-सेवर्ट ने। कह रहा है कि इस सूत्र के अनुसार धारावाही चालक के किसी छोटे खंड के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जाता है। क्या कह रहे हैं, इस सूत्र के अनुसार कह रहे हैं धारावाही चालक के किसी छोटे खंड द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं। आप लोग देखिए ये सूत्र, ये देखिए फिगर है, ये देखिए यहाँ पे कोई बिंदु P है, यहाँ से O से P की दूरी क्या है, R है और यहाँ पे इन दोनों के बीच कौन सा कोण बना है, थीटा। ये देखिए धारा की दिशा I है और इसका एरिया क्या है एरिया A है और इसकी पूरी लंबाई क्या है, L है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यहाँ पे B है। वही कह रहा है हमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, बायो और सेवर्ट ने दोनों ने मिलकर बताया कि उसकी व्याख्या हम कैसे करते हैं, क्या करना होगा उसके लिए हम वही आपको बताएंगे। बहुत छोटे से ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो। और कह रहा है कि इस प्रयोग द्वारा धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया है। इस सूत्र के अनुसार धारावाही चालक के किसी छोटे खंड द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। कह रहे हैं ये जो है इतना, ये जो फिगर बना है, कह रहे हैं इन्हीं के माध्यम से हमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कह रहा है कि इसकी थ्योरी थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है कि कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है जो O से उसकी दूरी P, O से P की दूरी के बीच में क्या है, R दूरी है और इन दोनों के बीच बना कोण थीटा है और उसका क्षेत्रफल क्या है, A है और उसमें बहने वाली धारा का मान क्या है, I है। बस यही है, लेकिन अब उसके बारे में क्या बताया गया है आपको हम वो समझाएंगे कि वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं। चूंकि क्षेत्र B है उसी को हमको उसी का मान ज्ञात करना है, यानी कि सब B के प्रोपोर्शनल ही होंगे। क्या होंगे, जितने भी होंगे सब हमारे B के प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन एक दूरी जो R होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, बाकी सब अनुक्रमानुपाती होते हैं। लेकिन जो हमारी R दूरी होती है उसका वर्ग भी होता है, लेकिन वो क्या होती है, उसके व्युत्क्रम के बराबर होती है। चलिए हम आपको बताते हैं, अर्थात क्या है, खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या है, जो चालक है यानी कि ये जो चालक है, चालक के खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती जो होता है ये यल की क्या होगा, ये जो B होगा चालक की जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी किसके अनुक्रमानुपाती होगी, वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगी। किसके अनुक्रमानुपाती होगी भैया, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगी। और फिर क्या रहा है, दूसरा पॉइंट क्या है, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। जो ये धारा आपकी बह रही है यानी कि I, जो यहाँ पे आपकी धारा I बह रही है उसके भी क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। कौन अनुक्रमानुपाती होता है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके अनुक्रमानुपाती होती है, चालक में लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है तथा चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर क्या कह रहा है, चालक खंड के बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कह देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया ना, O से P की दूरी कितनी है, आपकी R दूरी है, लेकिन इस दूरी के जो ये R दूरी है आपकी, R दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इसका वर्ग भी होगा उसके व्युत्क्रम के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर कह रहा है धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच में बने कोण ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी ज्या क्या बता रहे हैं, ज्या मतलब होता है मेरे भाई साइन। साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या, कास को कहते हैं कोज्या।
tan को स्पर्शजा कहते हैं। चलिए, और क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण ज्या के अनुकरणपाती होती है। जो ये थीटा कोण बना है, यहाँ पे आपका कौन सा कोण है, वहां पे ज्या कोण कह रहा है, ज्या कोण के अनुक्रमानुपाती होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहीं से कह रहा है चालक खंड के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि चालक खंड, यानी कि जो चालक है, चालक में बह रही जो चालक में जो जिसकी लंबाई है उसके क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। उसके क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। और उसमें बहने वाली धारा की क्या होती है, उसके भी अनुक्रमानुपाती होती है। और जो क्या है, और उसके बने दोनों के बीच बने जो कोण थीटा है, थीटा कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन चालक खंड की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही आपकी इतनी थ्योरी है। इसमें जितना बनाया गया है, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि इसका जो है ये बनाया गया है क्या है। देखिए, आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे कर देंगे, ये यहाँ पे बी आप दर्शा देंगे, यहाँ पे आई दर्शा देंगे और एक ये दर्शा देंगे। इसका कोण थीटा है, यहाँ पे आर दूरी, यहाँ पे पी है, यहाँ पे ओ है। तो इस जो ये आई के अनुक्रमानुपाती होती है और क्या है, थीटा कोण के भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। और लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होती है। ये यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, पूरी एल है। और यहाँ पे ये क्षेत्रफल एरिया कह रहा है कि जो ये लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होती है, लेकिन जो ये आर दूरी इन दोनों खंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। कह रहा है कि धारा की दिशा में, यानी कि जो ये कोण बना धारा की दिशा में बने कोण थीटा के अनुक्रमानुपाती, थीटा कोण के थीटा कोण के ज्या मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए, आपको हम आगे बताते हैं। अर्थात चलिए, हमने आपको बताया ना कि यहाँ धारा की दिशा के चालक के बिंदु के मिलाने वाली रेखा के बीच भी जो बने कोण है उसके क्या है, ज्या के यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पे जो कोण बना है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। फिर क्या कह रहा है देखिए, यदि तार की लंबाई एल, कह रहा है ये तार बना है आपका, ये तार की लंबाई एल हो, तार में बहने वाली धारा आई हो, हमने आपको ऊपर बताया था सब थ्योरी, तार में बहने वाली धारा आई हो एवं बिंदु P के बीच की दूरी r हो। कह रहा है जो यहाँ से बिंदु P के बीच की दूरी क्या हो, r हो, तथा इस दूरी की दिशा थीटा कोण बनाता है। जो ये दूरी है, ये दूरी की दिशा कौन सा कोण बना रहा है आपका, थीटा कोण बनाता हो। कौन सा कोण बनाता हो, थीटा कोण बनाता हो। और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी है। देखिए यहाँ पे आपका B है ना, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, आपकी B है। क्या है, B हो। तो बायो एवं सेवर्ट के सामने आपको बताया ना, बायो अलग है, सेवर्ट अलग है। दो वैज्ञानिकों ने बताया है कि B प्रोपोर्शनल आई, हमने आपको बताया ना, B प्रोपोर्शनल यानी कि B अनुक्रमानुपाती क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती है किसके, I के। B प्रोपोर्शनल I के, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती है किसके, उसकी लंबाई के। उसकी लंबाई कुल कितनी है, मान लीजिए डेल्टा L है, B अनुक्रमानुपाती डेल्टा L के। फिर क्या कह रहा है, B अनुक्रमानुपाती साइन का, यानी कि उन दोनों रेखाओं के बीच में बने जो कोण है, कोण मतलब थीटा, उनके ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है B प्रोपोर्शनल साइन थीटा। फिर क्या कह रहा है, जो उन खंडों की बीच की दूरी है, उन खंडों की बीच की दूरी यानी कि यहाँ से इन दोनों खंडों की बीच की दूरी क्या है, आपकी r है ना, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, वर्ग है ना। देखिए, बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमण मतलब सॉरी व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा होता है, अनुक्रम मतलब उसके बराबर, उसके लेवल में। व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा होता है, उसके व्युत्क्रम के वर्ग के व्युत्क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या, एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है B प्रोपोर्शनल I के, यानी कि B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती है किसके, I के। फिर क्या कह रहा है, उसमें जो बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में जो उसकी लंबाई है उसके भी वह अनुक्रमानुपाती होती है। और उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में जो दोनों रेखाओं के बीच बने कोण है, उस कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन इन दोनों खंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उसके उल्टे के बराबर होती है। देखिए, B प्रोपोर्शनल I, B प्रोपोर्शनल डेल्टा L, B प्रोपोर्शनल क्या है, साइन थीटा।
बी प्रोपोर्शनल उसके व्युत्क्रम किसके है, क्या है, 1/r² के। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे। ठीक है, अब आप लोग यहीं पे थोड़ा सा लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 को मिलाने पर। कह रहा है हम थोड़ा लिखे नहीं है यहाँ पे, आप लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 को मिलाने पर। तो देखिए b बराबर है सबका, b का मान 1 हो जाएगा, b प्रोपोर्शनल I डेल्टा L साइन थीटा अपान r² हो जाएगा। क्लियर है, जब आप सबको मिलाएंगे तो आपस में इन लोगों का गुणा हो जाएगा, नीचे इसका वर्ग हो जाएगा। क्यों वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रम है। कह रहा है b प्रोपोर्शनल हो जाएगा I डेल्टा L साइन थीटा अपान r² के। कह रहा है इसके बाद अब इस प्रोपोर्शनल का मान जब ये चिन्ह हटेगा तो एक हमारा कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आपका आएगा, आप कांस्टेंट कुछ भी रख लीजिए। कांस्टेंट आपका इसमें क्या है, μ0/4π। μ0 इसका क्या है, ये इसका नाम है μ0/μ0 4π। इसका नाम है μ0/4π, इसका नाम है μ0/4π। चलिए वो जहां पे ये प्रोपोर्शनल का मार्क हटा वहां पे आपका क्या आया, μ0/4π। b = μ0/4π इंटू I डेल्टा L साइन थीटा अपान r²। ये आपका बायो-सेवर्ट का सूत्र आपका ये प्राप्त हुआ है, यही आपका बायो-सेवर्ट का सूत्र है। ध्यान देंगे आपका सूत्र क्या प्राप्त हुआ, b = μ0/4π I डेल्टा L साइन थीटा अपान r²। यही आपका सूत्र प्राप्त हुआ। आपका सूत्र क्या प्राप्त होता है, μ0/4π I डेल्टा L साइन थीटा अपान r²। इसलिए आपको क्वेश्चन दे देगा कि बहने वाली धारा का मान इतना है, उसकी लंबाई इतना है और इससे इतना कोण बना रहा है और उसके बीच की, इन दोनों खंडों के बीच की दूरी इतनी है। आपको दे देगा, बस उसमें मान रखना रहेगा, आपको b का मान निकालना रहेगा। यदि b का मान दिया रहेगा तो इसमें से कोई मान आपको पूछ लेगा। चलिए फिर आगे क्या कह रहा है, जहां μ0 एक नियतांक है, हमने आपको बताया ना ये कांस्टेंट है, एक नियतांक है। जहां μ0 एक नियतांक है जिसे निर्वात अथवा वाय में चुंबकशीलता अथवा चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। ये क्या है μ0, कह रहा है जहां μ0 एक नियतांक है जिसे निर्वात अथवा वाय में चुंबकशीलता अथवा चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं, इसका मान 4π × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है। इसका μ0 का मान क्या होता है, 4π × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है। इसके अनुसार इसका मान क्या होगा, यानी कि μ0/4π का मान क्या होगा, 10⁻⁷। जहाँ पे ये मान आएगा आप ये मान रख देंगे तो यहाँ से ये मान हट जाएगा। इसका मान क्या है, 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। इसका मान क्या है आपका, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। चलिए एक बार पूरा फिर से आपको जल्दी समझा देते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम, इस प्रयोग द्वारा धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें ज्ञात करना है। इस सूत्र के अनुसार धारावाही चालक के किसी छोटे खंड द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। आपका देख लीजिए ये चित्र है, आपका चित्र बना लेंगे। यहाँ पे ये एरिया, इसका क्षेत्रफल है, ये इसकी जिसमें बहने वाली धारा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है और इन दोनों खंडों के बीच की दूरी r है, इन दोनों के बीच में कोण क्या है, थीटा है। चलिए थोड़ा जल्दी बताएंगे क्योंकि समय कम है। और कह रहा है कि अब देखिए ध्यान दीजिएगा, चालक खंड के लंबाई के जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो किसके अनुपाती होता है, उसके खंड के लंबाई के अनुपाती होता है तथा उसमें बहने वाली धारा के भी अनुपाती होता है तथा चालक में बिंदु की दूरी के यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। क्लियर है। चलिए कह रहा है कि धारा की दिशा एवं चालक खंड को के बीच बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच में बने कोण थीटा के जाके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि ये जो थीटा कोण है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर कह रहा है अर्थात क्या है कि यदि तार की लंबाई l हो, कह रहा है तार की लंबाई l हो, उसमें बहने वाली धारा I हो एवं बिंदु P से बीच की दूरी r हो, दूरी की दिशा थीटा कोण बनाता हो तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का b का मान क्या होगा। अब देखिए कह रहा है बायो-सेवर्ट के अनुसार b प्रोपोर्शनल I के, यानी कि b किसके है, अनुक्रमानुपाती है I के, और b अनुक्रमानुपाती है डेल्टा L के, b अनुक्रमानुपाती है साइन थीटा के, और b
व्युत्क्रमणपाती होना पान आर स्क्वायर के। इन समीकरण 1 2 3 4 को मिलाएंगे तो आपका बी पर कौन होगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। चलिए आर स्क्वायर हो जाएगा तो अर्थात यानी कि जब ये अनुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक हमारा कांस्टेंट आएगा जो जिसका नाम है म्यू 0 अपान 4 पाई, वही पे इसका मान देंगे बराबर हो जाएगा b इक्वल टू b बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई और आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। 4 पाई आप हम कह दिए तो आप लोग इसका बुरा नहीं मानेंगे, ये हम इसलिए बोल दिए चूंकि यहाँ पे बराबर का है इसलिए बोल दिए 4 पाई, लेकिन आप लोग यहाँ पे b इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। आप लोग इस समय हंस रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन आप लोग हंसिए मत, ज्यादा इस पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जहां म्यू 0 एक नियतांक है, कह रहा है जहां म्यू 0 एक नियतांक है जिसे निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता अथवा चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। जहां एक म्यू 0 नियतांक है जिसे निर्वात की चुंबकशीलता अथवा चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं, इसका मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। तदनुसार म्यू 0 अपान 4 पाई इक्वल टू होगा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। चलिए आपकी वीडियो पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को बताइए कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए और क्या अपने दोस्तों को बताइए कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, चैनल पे लाइक नहीं आता, सब्सक्राइब नहीं, मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहा है आप लोग। चलिए अब से अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।